हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 6:30। उठने में लेट हो गया गाइस। और आज इस घर में है मेरा पहला दिन। तो पहला दिन तो जब कहीं हम जाते हैं तो पहला दिन ऐसा ही होता है, कुछ खास अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दिन पहले की बहुत ज़्यादा थकान होती है जब हम रूम को सेट करते हैं। और पहले दिन कहीं पर भी जाओ तो इतना मन भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले उठ के मैं ज़मीन पर लेटी थी, क्योंकि मैंने एक चारपाई बिछाई है, क्योंकि एक ही कमरा है, फिर उसी में रहना, उसी में खाना है। तो अगर दो चारपाई डाल देंगे तो फिर क्या होगा ना, इसमें जगह नहीं बचेगी, फिर निकलने में उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने एक चारपाई रखी है और मैं ज़मीन पर बिस्तर लगा के लेट गई। तो सबसे पहले सुबह यही काम होता है, कोई भी हो, सुबह सबसे पहले उठ के एक हैबिट होनी चाहिए अपनी भी और बच्चों की। सबसे पहले सुबह उठ के अपना बिस्तर ही ठीक करना चाहिए। तो बाबू भी उठ गया था आज मेरे साथ में ही। तो देख सकते हैं बाबू उठ गया है और फिर से लेट गया है, और बेटी अभी नहीं उठी है, वो सो रही है। और बाबू जाता है 8 बजे स्कूल और बेटी जाती है 7:30 पौने 8 बजे के करीब। तो गैस अभी लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू क्या, एक ही रूम है और बाहर तक लगानी है झाड़ू, तो ज़्यादा झाड़ू लगाने को है नहीं और बहुत मुश्किल हो जाता है एक रूम में मैनेज करना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कहीं रूम मिल नहीं रहा था किचन वाला, फिर मैंने यही ले लिया है। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गर्मियाँ होते तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जिस रूम में हम फिर सोते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और फिर दूसरा चीज़ ये है, जब वो पंखा चलाएंगे तो फिर हम गैस को नहीं जला सकते और ना ही हमारी गैस जलेगी। तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो अब सर्दी आ रही है, पंखा चलता नहीं गाइस। काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है, जब से बारिश हुई है तब से काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं, और रूम भी मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो लेते हैं। जब तक सर्दियाँ हैं तब तक इसी में देखते हैं और फिर आराम। तो गाइस वीडियो मैंने ना कट कर करके बनाई थी। एक तो पहला दिन था और दूसरा क्या था, लाइट बार बार आ रही थी और बार बार जा रही थी। जब सुबह उठे तब भी लाइट नहीं थी, फिर बीच में जब मैंने चाय बनने रखी थी और आलू उबलने रखे थे तब भी लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर चाय मैंने बनने रखी थी, झाड़ू लगाने के बाद आलू उबलने रखे थे। तो मुझे बनाने थे आलू के पराठा, और फिर मैंने सोचा टमाटर आलू की सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो चाय हमारी बन गई है और यहाँ पर मैंने बेटी को चाय दे दी है और बेटी खा भी रही है। पराठा मैंने सेक भी दिए उसके लिए, क्योंकि लाइट चली गई थी गाइस, तो फिर मैंने सोचा नहीं करूँगी वीडियो शूट। फिर लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी। बाबू अभी सो रहा, बाबू खाएगा नहीं पराठा। बाबू को मैंने चाय पिला दी है, उसने रस खाए थे और चाय पी थी। अब मैं अपने लिए 2 पराठे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू की स्टफिंग बना ली थी, आलू छील के बना ली थी, क्योंकि लाइट आने दी तो वीडियो में बीच बीच में छोड़नी पड़ी। और अभी बहुत सारा काम करना है। अभी मुझे पर्दे खरीद कर लाने हैं गाइस, क्योंकि ना इतना सामान दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गंदा सा रूम लगता है, सिर्फ इतना ज़्यादा सामान है। और किचन की वजह से और ज़्यादा गंदा दिखता है। अगर किचन होती है तो किचन का सामान किचन में रहता है ना, तब इतना नहीं होता है। लेकिन फिर कपड़े ही होते हैं, लेकिन कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे कितना भी कम सामान हम रखें फिर भी बहुत सारा सामान हो ही जाता है। और फैमिली में तो हो जाता है, कितना कम करोगे, ज़रूरत की चीज़ें तो हमें रखना ही पड़ेगी। तो अभी सेक लेते हैं फटाफट से पराठे, फिर कर लेते हैं नाश्ता। काफ़ी लेट हो गया था गाइस, 8 बजने वाले थे, 8 पौने 8 बज गए थे। तो मैंने बेटी को पहले दे दिया और उसकी चोटी भी बना दी है मैंने कहा चलो तुम जाओ स्कूल। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर आराम से मैं नाश्ता करती हूँ, फिर कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। और अगर बच्चे मुझे जल्दी जल्दी में चाय नाश्ता या फिर खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मजबूरी हो कहीं जाना हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे मुझे आराम से, और चाय तो वैसे भी आराम से बैठ के पीनी चाहिए। तो मैं अभी अपने लिए पराठे सेक के नाश्ता कर लूँगी, फिर बाबू को रेडी करूँगी। बाबू को भी थोड़ा लेट जा रहा है, बाबू के चल रहे हैं टेस्ट। तो बाबू जाएगा 8:30 बजे।
टीचर बोलते हैं बच्चा भी छोटा है, नया नया है, तो इसको थोड़ा लेट भेजा करो, तब तक प्रार्थना वगैरह हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना होने में आधा पौन घंटा लग जाता है। फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि फिर एक पोजीशन पे बैठना होता है, तो इसीलिए बच्चे हो जाते हैं परेशान, तो फिर नहीं हो पाता है। तो गाइस मैंने इस बोतल को एक डिस्पेंसर बोतल में डिवाइड कर दिया। नॉर्मल एक बोतल थी कोल्ड ड्रिंक की, अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। इसमें ना जब मैं पराठा बनाती हूँ तो मुझे अलग से कटोरी में तेल निकालना नहीं पड़ता, बस इसमें जितना आप तेल चाहोगे उतना ही निकलेगा, एक्स्ट्रा तेल नहीं निकलेगा। तो बस मैं इसी तरीके से पराठे सेक लेती हूँ, बहुत आराम हो गया है। मैंने घर पर ही इसको बनाया था। तो यहाँ पर पराठे हमारे हो गए हैं रेडी, और अब मैंने चाय भी गर्म कर ली है, और अब कर लेते हैं नाश्ता। हेल्दी और टेस्टी, हेल्दी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि तेल का पराठे तो हेल्दी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन आलू के पराठे क्या होते हैं, 2 पराठे खा लो तो पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। पराठा हो या पूड़ी हो, बस गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वैसे तो मुझे कोई भी खाना गर्मा गर्म ही पसंद है, ठंडा पसंद ही नहीं है। आपने देखा होगा वीडियो में, मैं कभी भी खाना बना के नहीं रखती हूँ। क्या करती हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ते के साथ मैं सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, और रोटी चावल मैं तभी बनाती हूँ जब मैं खाती हूँ तभी, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। वैसे ज़्यादा गर्म खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि साथ में हम पानी भी पीते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो तो। वैसे खाना खाने के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। बस अगर मिर्च लग रही है या फिर लग रहा है कि गले में फंस रहा है खाना, तो थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, किसी को अगर बताओ तो कुछ लोग तो कहते हैं यार ये फालतू की चीज़ें हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है। तो हमने नाश्ता कर लिया, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, टमाटर आलू की सब्ज़ी मैंने छौंकी थी गाइस। मैंने कहा ना मेरी वीडियो बीच बीच की कट गई थी, लाइट नहीं आ रही थी, और एक तो पता नहीं मैंने वीडियो बनाई क्या हो रहा था, ऐसा माइंड हो रहा था कि मैं कैमरा तो लगा रही हूँ और वीडियो उसमें शूट ही नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि वीडियो शूट हो रही है, लेकिन जब जाके देखती हूँ तो कैमरा बंद है। तो वही है ना कि पहला दिन था और इतना थकान थी, और ऊपर से मन नहीं लग रहा था, इस वजह से गाइस। तो सब्ज़ी काफ़ी गर्म थी, मैंने उठाई लेकिन मुझे लगा कि गिर जाएगी, तो मैं तुरंत नीचे रख दी, और कुकर में मैंने चावल धुल के रख दिए हैं। और अब कर लेते हैं अपनी रूम की सफाई। तो सबसे पहले तो हम अपनी गैस को क्लीन कर लेते हैं, ये गैस साफ़ कर लेते हैं, बर्तन बाहर रख देते हैं। बस अब यही है ना, किचन नहीं है तो बर्तन धुलने की भी प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें हैं। वैसे क्या है, अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ और काम करना होता है, कहीं जाना होता है, बर्तन अगर हम नहीं धुल पाते हैं तो हम किचन में रख के बंद करके चले जाते हैं। लेकिन क्या है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक रूम है तो उसमें आपको बर्तन धुलने ही धुलने हैं। रूम में खाना खाए हुए बर्तन रखे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मुझे तो कतई नहीं पसंद लगते हैं। वैसे भी बर्तन जूठे नहीं रखना चाहिए, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपना गैस क्लीन कर लिया है, और अब लगा लेते हैं बिस्तर, ठीक कर देते हैं। और बिस्तर तो पता नहीं दिन में कितनी बार ठीक होता है, बच्चे बार बार बैठते हैं और बार बार बिगाड़ देते हैं, और बिस्तर मतलब बिगड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन वही है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे बैठेंगे तो बिस्तर तो ख़राब होना ही होना है। हम बैठते हैं, हम बड़े हैं, हम अपने हिसाब से बैठते हैं, लेकिन बच्चे तो ऐसे ही कूदते फांदते रहते हैं, तो बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो बस बच्चों का ही तो काम होता है, हम अकेले होते हैं तो कोई काम ही नहीं होगा। एक बार साफ़ सफाई कर ली, बात ख़त्म। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो पोछा ही लगाना पड़ता है। कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी चाय पी, कभी खाना खाया, कभी गंदे संदे पैरों से आ जाते हैं, तो फिर वो करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर मेरा बिस्तर भी ठीक हो गया है, और अब मैंने पोछा भी लगा दिया था, लेकिन एक बार पोछा लगा चुकी थी, दोबारा से लगा रही थी, क्योंकि पहली बार जब पोछा लगाते हैं और तो थोड़ा ऐसा लगता है मुझे साफ़ नहीं हुआ था। फिर मैं दोबारा फिर से अच्छे से पोछा को धोकर लाई, फिर से मैंने पोछा लगाया। यहाँ पे एक तो पैर फिसल रहे थे, इतनी टाइल्स फिसल रही थी बहुत ज़्यादा। बाहर वाली टाइल्स सही है, वो फिसलती नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ी सी अलग है। फिर इसके बाद पोछा लगाने के बाद बर्तन धुले थे, बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सीधा चली गई थी नहाने, और नहा कर आए फिर मैंने की थी पूजा गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।
थोड़ी सी भी पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा रूम कैसा लगा, मेरा नया रूम मेरा कैसा लगा और बताइएगा ज़रूर। और मैं आपको बहुत ही जल्दी अपने रूम का होम टूर कराऊंगी, वो भी करवा चौथ के बाद। ठीक है ना गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।